हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होती है और फूड इंडस्ट्री में इसको कैसे यूज किया जाता है। तो बच्चों, जो रेजिस्टेंट स्टार्च होती है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्टार्च एंड स्टार्च डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स दैट एस्केप्स डाइजेशन। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन होती है उसको एस्केप कर जाती है और कहाँ चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन में पहुंच जाती है और वहां पर फर्मेंट की जाती है बाय द इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो काइंड ऑफ ये प्रीबायोटिक की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। सो फिजियोलॉजिकली क्या होती है? ये डाइटरी फाइबर की तरह बिहेव करती है, बट केमिकली क्या होती है? ये स्टार्च होती है। अब क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती है हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। अब बच्चों, नॉर्मली अगर हम देखें, जो नॉर्मल स्टार्च होती है उसमें क्या होता है? तो बेसिकली वो क्या होती है? डाइजेस्ट होती है बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन उसमें से ग्लूकोज जो होती है वो रिलीज होती है एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज की जाती है। बट रेजिस्टेंट स्टार्च में क्या होता है बच्चों? ये अनडाइजेस्टेड रहती है एंड कॉलन में पहुंचती है। वहां पर जो माइक्रोब्स होते हैं उसे फर्मेंट करके अपनी नॉरिशमेंट के लिए यूज करते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि रेजिस्टेंट स्टार्च के क्या खूबियां होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट, एक्ट करती है डाइटरी फाइबर की तरह। ये लोअर ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स के लिए यूज की जाती है। इसमें स्लोअर ग्लूकोज रिलीज होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ये इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है उसको इंप्रूव करती है। जो सेशियटी होती है, राइट, मतलब जो भूख को मारने की यहाँ पर जो कैपेबिलिटी होती है उसको ये इंक्रीज करती है। हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट, तो जो वेट मैनेज करना चाह रहे हैं उनको रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए, उसमें हेल्प करती है। और ये गट बैक्टीरिया को क्या करती है? सपोर्ट करती है, उसकी नॉरिशमेंट में हेल्प करती है। और ये कॉलन हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। अब हम बच्चों इसके क्या देख लेते हैं? कॉमन फूड सोर्सेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बच्चों ग्रीन बनाना, उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च प्रेजेंट होती है। कुक्ड एंड कूल्ड राइस, जो राइस घर पे हम बनाते हैं जिनको कुक किया जाता है और जब उनको कूल किया जाता है तो उनमें भी क्या होती है? रेजिस्टेंट स्टार्च होती है। अब जो कूल्ड पोटैटो होते हैं या फिर कुक्ड पोटैटो होते हैं उनमें भी क्या होती है? रेजिस्टेंट स्टार्च प्रेजेंट होती है। अब अगर हम लेग्यूम्स की बात करें, बीन्स में, तो उनमें भी बच्चों रेजिस्टेंट स्टार्च होती है। जो होल ग्रेन्स होते हैं उनमें भी रेजिस्टेंट स्टार्च पाई जाती है और जो ओट्स होते हैं उनमें भी रेजिस्टेंट स्टार्च पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप आती है रेजिस्टेंट स्टार्च की, फिजिकली इनएक्सेसिबल स्टार्च। ये वाली जो स्टार्च होती है बच्चों, ये ट्रैप होती है इनसाइड द सेल वॉल ऑफ द फूड और बेसिकली पाई जाती है होल ग्रेन्स, सीड्स या फिर लेग्यूम्स में। अब अगर हम रेजिस्टेंट स्टार्च 2 की बात करें तो बच्चों ये नेटिव ग्रेनुलर स्टार्च टाइप की होती है। मतलब इसमें जो क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है नेचुरल, वो प्रेजेंट होता है और ये बेसिकली पाई जाती है किसमें? रॉ पोटैटो में, ग्रीन बनाना में या फिर हाई अमाइलोज मेज में। नेक्स्ट आती है बच्चों रेजिस्टेंट स्टार्च 3 टाइप। ये रेट्रोग्रेडेड स्टार्च होती है और ये बेसिकली कैसे बनती है? जो रिक्रिस्टलाइजेशन होती है आफ्टर कुकिंग एंड कूलिंग ऑफ फूड। बेसिकली किसमें? जो कूल्ड राइस होते हैं या फिर कूल्ड पोटैटो होते हैं या फिर पास्ता होता है, उसमें क्या बनती है? रेट्रोग्रेडेड स्टार्च होती है। नेक्स्ट आ जाती है रेजिस्टेंट स्टार्च 4। ये केमिकली मॉडिफाइड स्टार्च होती है। तो जो फूड इंडस्ट्री होती है वहां पर इसको केमिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है फॉर देयर ओन पर्पस के लिए और ये बेसिकली जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें पाई जाती है या फिर जो मॉडिफाइड स्टार्च प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों रेजिस्टेंट स्टार्च 5 टाइप। तो ये अमाइलोज लिपिड कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अमाइलोज एंड लिपिड्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स बनता है, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है। जैसे कि किसमें पाई जाती है? जब राइस को कुक किया जाता है, किसमें? ऑयल में, राइट। तो उस टाइप के फूड में क्या देखने को मिलता है हमें? रेजिस्टेंट स्टार्च 5 टाइप की। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्च के और बेसिक ऑफ रेजिस्टेंट स्टार्च। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए सो दैट कि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपके लिए बनाती रहूं। थैंक यू।